जिसका डर था वही हुआ। जानबूझकर किया गया ये जो डोटासरा का काफिला और नरेश मीणा का काफिला टकराया, उसकी गूंज सोशल मीडिया पर आ चुकी है साहब। अब सफाइयां दी जा रही है भाषण के जरिए, क्रोध जाहिर किया जा रहा है ट्वीट्स के जरिए। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो कल ही एक वीडियो के जरिए हमने आपको बताया था कि अंता की जनता किसका मोरिया बुलवाने वाली है, और ये नजारा कल अंता में सबको देखने को भी मिल गया। उसके बाद जैसे ही दोनों काफिले एक दूसरे के आमने सामने हो गए तो घेर लिया गया साहब नरेश मीणा के फैंस के द्वारा डोटासरा के काफिले को, और बता दिया गया कि अब मोरिया किसका बुलवाएगी अंता की जनता। लेकिन इस पूरे मामले पर जब अशोक चांदना बिफर गए, ट्वीट आता है उनका सामने कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ आज जो बर्ताव हुआ उसमें सौहार्द की सारी सीमाएं लांघ दी गई है। ये लोकतंत्र नहीं है बल्कि किसी का अहंकार बोल रहा है, और ये उस अहंकार की पराकाष्ठा है। इसी के साथ दो लाइनों में उन्होंने अपने ट्वीट को खत्म किया, और वो लाइनें हैं, याचना नहीं अब रण होगा। सुनिएगा ध्यान से, याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध होगा और युद्ध बड़ा भीषण होगा। तो अंता का चुनाव सिर्फ अब चुनाव नहीं रह गया है साहब, ये किसी के लिए आंदोलन बन गया है, ये किसी के लिए युद्ध का वो बड़ा रण बन गया है जिसके अंदर अब सब अपने आप को प्रूव करने के लिए कूद पड़े हैं। बहुत दिनों से एक शीत युद्ध चल रहा था अशोक चांदना और नरेश मीणा के बीच में, लेकिन अब ये शीत नहीं रहा है, ये सबके सामने जगजाहिर भी हो गया है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को पलटवार बयानबाजी, भाषण, बहुत ही सीमित और संयमित भाषा में अशोक चांदना जवाब दे रहे थे, लेकिन अब लगता है कि उनका सब्र टूट गया है, और अब वो इस अंता उपचुनाव को एक युद्ध के रूप में लेना चाह रही हैं, और डोटासरा के साथ जो भी हुआ, उनके काफिले के साथ जो भी हुआ, उसका बदला लेने से नहीं चूकेंगे। इन लाइनों के जरिए उन्होंने साफ साफ यहां पर संदेश दे दिया है, चुनौती दे दी है। लेकिन यहां पर लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को होने के बाद, आइए मैं आपको बताती हूं। लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा जी, आप तो कह रहे थे कि डोटासरा जी अंता आकर दिखाएं। अरे लक्ष्मणनगर का शेर तो आपके जुलूस के बीचों बीच निकल गया और आप देखते ही रह गए। ये डोटासरा जी के फैंस हैं यहाँ पर जो नरेश मीणा को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति की ओछी चालें चली गई, लेकिन स्टाइल तो आपका भी डोटासरा जी वाला ही अपनाना पड़ा, वही गमछा स्टाइल। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, नहीं देखा तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस वीडियो में देखिएगा नरेश मीणा किस तरीके से जब डोटासरा के काफिले से भिड़े तो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर उन्होंने वही गमछा स्टाइल डांस किया जो डोटासरा का डांस आइकन है। आप देखिए इस वीडियो में, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अंता मांगे, अंता मांगे, अंता मांगे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। प्रेम से उनके बीच में हम निकल करके आए, हालांकि उनमें भी काफी अच्छे लोग थे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई फालतू की बात नहीं करूंगा, जो चीज है वही है। तो देखा आपने वीडियो, फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि अशोक चांदना को क्या जरूरत पड़ गई डोटासरा और नरेश मीणा के बीच कूदने में, और कहीं ना कहीं लोग यही कह रहे हैं कि इनके दिमाग की नसें हिल गई हैं नरेश भाई साहब का प्रचार प्रसार देखकर, और इस तरीके से आवेश में आकर युद्ध लड़ने की ये बात करने लग गए हैं। कई लोग मजे भी ले रहे हैं इस मामले के,
लोग ये कह रहे हैं कि मजेदार बात तो ये है कि आपके ही कार्यकर्ताओं ने शेर आया के नारे लगा दिए, फिर डोटासरा जी को मालाओं से लाद दिया। यहां पर एक लाइन क्या बोली जा रही है, सुनिएगा ध्यान से। नेतृत्व बोलता नहीं है, जनता बोलती है, और आज जनता बोल पड़ी कि शेर आया। अब शेर आया यहां पर इन द सेंस डोटासरा जी जैसे ही वहां पर आए तो लोगों ने नारेबाजी इसी ही जुमले से की थी। लोगों से यही अपील कई ट्विटर हैंडल्स के जरिए यहां पर ये भी की जा रही है कि अंता के जितने भी जाट वोट हैं वो सब मिलकर कांग्रेस को वोट करें। डोटासरा जी जाट समाज के दिग्गज नेता हैं, उनका अपमान नहीं सहेंगे। एक और नया पॉइंट इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। यहां पर देखिएगा कि अंता उपचुनाव में जितने भी प्रत्याशी हैं उसके अंदर अगर कोई बड़ा चेहरा अंता की गलियों में घूम रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो आप ये देखिए कि प्रदेशाध्यक्ष के साथ साथ रंधावा साहब भी प्रचार में उतर गए भाया के। अभी तक स्टार प्रचारकों के अंदर आप देखेंगे तो बीजेपी से कोई भी नहीं गया है। नरेश मीणा खुद ही अपने आप को स्टार बना बैठे हैं। वहीं कांग्रेस से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डोटासरा, जो किसी के कहने पर सड़क पर नहीं उतरे थे, वो भाया के प्रचार के लिए अंता की गलियों में घूमते हुए दिखाई दिए। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि कहीं ना कहीं भाया में या फिर भाया के पैसों में इतनी ताकत है कि प्रदेश अध्यक्ष तक को, रंधावा साहब को अंता की गलियों में घुमा दिया गया है। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर चांदना के लिए बोल रहे हैं कि ये मैटर चांदना का नहीं है, उन्हें अपने इस मैटर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो इस मैटर में बोलकर अपने लिए ही कुआं खोद रहे हैं। अब आपने वो भी नजारा वीडियो देखा होगा जिसमें चांदना को चांदनी नाम से बोला था नरेश मीणा ने। कुछ भी कहिए, बहुत ही मजेदार अंता उपचुनाव होता जा रहा है। माफ कीजिएगा, उपचुनाव नहीं, आंदोलन, युद्ध होता जा रहा है जिसमें हर कोई कूद पड़ा है। अब ये जातिवादी रहेगा या फिर लोग अपने विवेक से वोट देने आएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये मसले देखे हैं, वीडियो सुना है पूरा, तो डोटासरा वर्सेस नरेश मीणा में अशोक चांदना किस कदर कूदे, क्यों कूदे, ये कूदना उनका जरूरी था या नहीं था, ये सब आप बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और इससे गुर्जर वोट कटने के आसार आपको नजर आ रहे हैं नहीं, ये जरूर बता दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखना ना भूले संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।